गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा? कैसे हो? मैम। हाँ, अच्छे यस हो? मैम। वर्क कर रहे हो यस कंप्लीट? यस बेटा, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम। गुड। फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लिया आपने? नव्या, नव्या हो ना? यस मैम। हाँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट कंप्लीट कर लिया। पेज नंबर 17 कंप्लीट हो गया। गुड। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सारंगी वाला। सारंगी वाला कौन है, सारंगी क्या होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, ये एक स्टोरी है बेटा, और इसको ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। अपना माइक सब ऑफ कर लेंगे। माइक ऑफ करो। सारंगी वाला ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। ये इसके शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ दिए गए हैं जो आपके पेज नंबर 20 पे दिए गए हैं। शब्दार्थ वही शब्दार्थ हैं जो इस पार्ट में आए हैं। ये वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, उसके बारे में इसमें बताया गया है। पहला है हमारा दंग रह जाना। दंग रह जाना मतलब आश्चर्य करना। कोई भी चीज के लिए शॉक्ड हो जाते हैं ना अपन, उसके लिए आता है दंग रह जाना, आश्चर्य करना। निकट, पास, ज्यादा, अधिक। खोली, खोली किसको कहते हैं? कवर, कपड़े का कवर हो सकता है, चमड़े का कवर हो सकता है, तो उसको खोली कहते हैं हिंदी में। फिर है उड़ेला, यानी उल्टा करना, उल्टा किया। बेवकूफी, बेवकूफी मतलब पागलपन। खुशामद, चापलूसी। सिर पीटना, क्रोधित होना। तो ये सभी आज के हमारे इस पाठ के न्यू वर्ड्स हैं, शब्दार्थ हैं। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। देख सकते हैं आप, जैसे कि इस पिक्चर में ये सभी लोग यहाँ नीचे बैठे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शौर्य, कैसे हो? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप सब अपने माइक ऑफ कर लो बेटा। पेज नंबर 18 निकालो, चैप्टर नंबर 4 सारंगी वाला। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और इस पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है जिसके हाथ में कुछ है, कुछ वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र है। उसको हम क्या कहते हैं? इस तरह का जो भी यंत्र होता है उसको सारंगी कहते हैं। तो इस सारंगी के बारे में ही इस चैप्टर में चर्चा हुई है अपनी। पहले हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करें। आर यू रेडी? यस मैम। गुड, गुड बेटा। मंगारी गांव में एक सारंगी वाला आया। कौन से गांव में आया? मंगारी गांव में एक सारंगी वाला जो सारंगी बजाता है। मंगारी। हाँ, मंगारी गांव में। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। जो सारंगी वाला था वो सारंगी को बहुत अच्छी बजाता था, बहुत मीठी बजाता था। उसको सुनने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती थी, बहुत ही मजा आता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। जब उसने रात को अपनी सारंगी बजानी शुरू करी या स्टार्ट करी तो गांव के सभी लोग वहां पर, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, जमा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी बजाने वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। दंग रह गए, दंग रहना मतलब यहाँ देखा ना आपने शब्दार्थ, दंग रह जाना, आश्चर्य करना। इसका मतलब है आश्चर्य करना। सारंगी वाला इतनी मीठी सारंगी बजाता था, यानी बहुत ही अच्छी लगती थी जो हमारे कानों को। उसकी ऐसी सारंगी की धुन सुनकर, आवाज सुनकर, इसकी इस कला को, जो इसमें टैलेंट था सारंगी वाले में, बहुत अच्छी सारंगी बजाना, इसे देखकर गांव वाले बहुत ही, गांव के सभी लोग दंग रह गए, यानी आश्चर्यचकित रह गए कि ये आदमी इतनी सुंदर सारंगी कैसे बजा सकता है, इतनी अच्छी सारंगी कैसे बजा सकता है। सब कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। जो सब लोग थे गांव वाले वो कहने लगे कि कैसी मीठी सारंगी है, आहा।
कितना आनंद आ रहा है कि इस सारंगी की आवाज सुन के हमें कितना आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आनंद मतलब अच्छे की अनुभूति करना, अंदर से बहुत अच्छा लगना। माइक ऑफ करो बेटा, जिसका भी ऑन है। नव्या, नव्या माइक ऑफ करो। वहीं पास बैठा देवा भी लोगों की बातें सुन रहा था। जब सभी लोग उस सारंगी वाले की बहुत ही तारीफ कर रहे थे कि ये बहुत अच्छी मीठी सारंगी बजाता है, पता नहीं इसके अंदर ये कला कहाँ से आई, तब उन लोगों के बीच में एक देवा नाम का आदमी भी बैठा था, लड़का भी बैठा था। लड़का था या आदमी था, इस चैप्टर में पढ़ते हैं अपन। और वह उन लोगों की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, अपने मन में सोचने लगा कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा ही नहीं हुआ, ये सब झूठ बोलते हैं। देवा ने ये सोचा कि सब लोग तारीफ कर रहे हैं, सारंगी इतनी मीठी है, सारंगी इतनी मीठी है, तो इस मीठी सारंगी को सुनकर मेरा मुंह, कि मीठी चीज तो टेस्ट से पता चलती है ना, तो मुझे इसका टेस्ट क्यों नहीं आया, मुझे तो इतनी मीठी नहीं लगी। ये सभी लोग जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, उसके समझ में नहीं आया था। और फिर उसके माइंड में अपने आप ही उपाय आने लग गए, या सोचने लग गया वो कि ना, क्या पता अगर मैं सारंगी वाले के नजदीक बैठूं, पास में बैठूं, निकट बैठूं, तो मेरे को इसका टेस्ट आ जाए कि ये मीठी है। या तो मैं दूर बैठा हूं तब मुझे इसका टेस्ट नहीं आ रहा है, अब मुझे इसके पास में जाकर बैठना पड़ेगा। इसलिए वह सारंगी वाले के निकट जाकर बैठ गया। यानी निकट, यानी यहाँ पे बताया ना मैंने, निकट मतलब पास। सारंगी वाले के पास में जाकर बैठ गया कि मैं भी इस सारंगी का टेस्ट चखूं, स्वाद चखूं कि ये मीठी है कि कड़वी है, लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो देवा सारंगी वाले के पास में जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। जब रात के 3-4 बज गए थे, बहुत ज्यादा रात हो गई थी, तब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना बंद कर दिया था। वो थक गया था और रात काफी हो गई थी। तब उसके जो श्रोता हैं, जिन्होंने उसकी सारंगी को सुना था और उसका आनंद लिया था, तो उन सभी ने कहा कि महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है, कि जो आप सारंगी बजाते हो वो बहुत ही मीठी है, हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, तो क्यों ना आप 2-4 दिन इसी गांव में रह जाइए और हमें थोड़ा सा आनंदित कीजिए या हमारा मनोरंजन कीजिए। पेज नंबर 19। देवा ये बात सुनकर मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये सभी लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी अवश्य है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। देवा उन लोगों की बातें सुनकर झुंझलाया, यानी उसको बहुत ही गुस्सा आया कि ये सब लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, बार बार कह रहे हैं कि सारंगी बहुत अच्छी है, सारंगी बहुत अच्छी है, पर मुझे इसका स्वाद क्यों नहीं आया, मुझे ये मीठी क्यों नहीं लगी। तब रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल पर सो गए। 3 से 4 बज गए थे, सारंगी वाले ने सारंगी बजाना बंद कर दिया था, सब थक गए थे और वह अपने घर पे जाकर नहीं सोए, जबकि वहीं चौपाल पर सो गए थे जहां उसकी सारंगी सुन रहे थे। वहीं सबको नींद आ गई, बहुत थक गए थे, तो उन्होंने घर जाना उचित नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा, और सोचे रात काफी हो गई है, यहीं पे ही सो के अपनी रात बिता लेते हैं। सभी चौपाल पर सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। जो सारंगी वाला था उसने भी अपनी सारंगी, ये देख सकते हो, आपको देखो पास से दिखाया है, ये जो लंबी सी नीचे गोल सा कटोरी जैसा है और लंबा सा है, ये सारंगी होती है बच्चों। तो सारंगी वाले ने इस सारंगी पर खोली चढ़ाई, यानी उस पर कवर चढ़ाया। यहाँ खोली का मतलब बताया ना, कवर, कपड़े का कवर या चमड़े का कवर, जो भी उसका कवर था वो कवर चढ़ाया उस पे,
किस पे? सारंगी पे। और अपने सिराहने यानी सिर के पास में रखकर सो गया, क्योंकि वो भी बहुत थक चुका था, रात काफी हो गई थी। पर देवा को चैन कहाँ। देवा के बेचैनी हो रही थी कि सब लोग इसकी सारंगी को मीठी बता रहे हैं और मुझे कोई टेस्ट भी नहीं आ रहा, ना खट्टा ना मीठा ना कड़वा ना कैसा भी, कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा। और उसके बेचैनी हो गई कि मैं तो इस सारंगी के टेस्ट को चखूंगा, इसके स्वाद को चखूंगा। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से वह सारंगी उठा ली। जब सब लोगों को अच्छी गहरी नींद आ गई और सब खर्राटे लेने लग गए, उनको कोई होश नहीं था, सब नींद के आगोश में थे, तभी देवा ने उठकर सारंगी चुपके से उठा ली। सारंगी वाले के सिर के पास रखी थी ना सारंगी, वहां से चुपचाप देवा ने उठा ली। सारंगी के ऊपर से खोली उतारकर उसे जीभ से चाटा, क्योंकि वो चखना चाहता था ना उसका टेस्ट। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सुनने में मधुर लग रही है कि स्वाद में मधुर है। तो इसने उसका कवर उतारा, खोली उतारी सारंगी की और उसको जीभ से चाटने लगा। जीभ सभी जानते हो टेस्ट के लिए होती है ना, तो उस जीभ से उस सारंगी का टेस्ट चखने लगा कि अब मुझे पता चल जाएगा कि ये कितनी मीठी है। कुछ स्वाद नहीं आया। जब उसने सारंगी को चाटा तो उसमें कोई स्वाद नहीं आया था, क्योंकि वो तो हमारे कानों को मधुर कर रही थी, कानों को मीठा कर रही थी, जबकि उसमें टेस्ट वाला स्वाद वाला कोई काम नहीं था। उसने सारंगी को खूब हिलाया, जोर जोर से खूब हिलाया उसने सारंगी को। उसके छेद के पास मुंह ले जाकर मुंह में उसे उड़ेला। उसके जो छेद थे जहां से आवाज आती है उस वाद्य यंत्र में, उसके छेद के पास में अपना मुंह ले गया और उसको ऐसे उड़ेलने लग गया कि क्या पता मैं उसको ऐसे उल्टूंगा। उड़ेलना मतलब क्या बताया? उल्टा किया, यानी उल्टा कर लिया अपने मुंह की साइड कि मैं इसको अपने मुंह में डालूंगा तो क्या पता इसका मीठा स्वाद मेरे मुंह में चला जाए। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। जब उसने अपने मुंह तक ले गया उस सारंगी को, तब भी उस सारंगी में से एक भी मीठी बूंद, एक भी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। उसको लोगों की बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि सभी लोग इसको मीठा मीठा बता रहे थे, बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, आप 2-4 दिन यहीं रह जाइए, आपकी सारंगी बहुत मीठी है, आप बहुत अच्छा बजाते हो। तो उसको तो इस ऐसा कुछ टेस्ट ही नहीं आया, तो यानी उसको बहुत गुस्सा आया कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर ले जाकर फेंक दिया। उसको बहुत गुस्सा आया कि सब इसकी तारीफ कर रहे थे और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं गांव से ले जाकर बाहर फेंक देता हूँ। सब लोग सो रहे थे और वो चुपचाप उस सारंगी को वहां से ले गया और गांव के बाहर उसको फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। उसको लोगों की बेवकूफी पर कि उनके पागलपन पे कि लोग ऐसे ही पागल हो रहे हैं, इस सारंगी में तो कोई स्वाद नहीं है और फिर भी इसकी तारीफ करे जा रहे हैं, ऐसे वो उनकी बातों पर हंसा मन ही मन और फिर वापस वहीं आकर अपनी जगह पर सो गया चौपाल पर। पेज नंबर 20। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। जब सुबह हो गई, सवेरा हुआ, सवेरा मतलब सुबह, सुबह हुई तो सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली। जहां सारंगी वाले ने अपने सिराहने रखी थी ना, सिर के नीचे, सिर के पास में, वहां उसको सारंगी नहीं मिली। सब लोग बड़े हैरान हुए, परेशान हुए और बड़े दुखी हुए कि इस सारंगी की आवाज तो बहुत मधुर थी, हमें बहुत आनंद आ रहा था, इस सारंगी को कौन ले गया और कहाँ ले गया। सब खोजने में लग गए थे उसको। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। सभी लोग यही आपस में चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि ये सारंगी बहुत ही मीठी थी, बहुत ही मधुर थी, पता नहीं इस सारंगी को कौन ले गया। बहुत ही दुखी हुए सभी लोग और सारंगी वाला। देवा इस झूठ को सुन नहीं सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी?
देवा उनकी झूठी बातों पे अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सब ये कह रहे थे बहुत मीठी सारंगी है, बहुत अच्छी सारंगी है। तो देवा को उनकी बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था और वो लास्ट में बोल ही पड़ा, क्या खाक मीठी सारंगी है? कि कौन कहता है कि वो इतनी मीठी सारंगी है? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। उसने बता दी फिर अपनी बात कि उसने रात को क्या क्या किया था, कि मैंने तो उस सारंगी को बहुत अच्छे से चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं था। जब मैंने उसको चाटा तो उसमें बिल्कुल भी मीठापन मुझे स्वाद में नहीं आया। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद कर रहे हो। उस देवा ने लोगों को क्या कहा कि तुम सभी लोग झूठे हो, झूठ बोल रहे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद करना यानी चापलूसी करना, क्या कि मस्का लगाना, कि तुम झूठ मूठी झूठ बोलते हो और इनको चढ़ाए जा रहे हो कि आपकी सारंगी बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है, आप कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो। तो आप सभी लोग झूठ बोलते हो और बाबा जी की चापलूसी करते हो। लोगों ने पूछा सारंगी कहाँ है? लोगों को पता चल गया, क्योंकि जैसे ही तपाक से उसने उत्तर दिया ना कि तुम तो सब झूठ बोलते हो, मैंने तो उसको चाट के भी देखा है, उड़ेल के भी देखा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो लोगों को शक हो गया, डाउट हो गया कि जरूर हो ना हो ये सारंगी देवा ने ही छुपाई है। तो लोगों ने सारंगी देवा को पूछा कि सारंगी कहाँ पे है, हमें बताओ। उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। उसने बता भी दिया कि मैं गांव के बाहर फेंक के आया हूं, कि गांव के बाहर पड़ी है सारंगी। लोगों ने देवा की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। सिर पीटना यहाँ क्या बताया? क्रोधित होना, यानी बहुत गुस्सा आना। लोगों को देवा की इस बेवकूफी पर, इस नादानी पे बहुत गुस्सा आया कि इसने ये बेवकूफी वाला काम किया है। इसको, इसका स्वाद कानों से चखा जाता है, यानी इसकी जो मधुर आवाज है वो हमारे कानों को प्रिय लगती है, ना कि इसको जीभ से टेस्ट करके पता चलता है या स्वाद लेके पता चलता है। ठीक है, समझ में आई सबको स्टोरी? स्टोरी समझ में आई यस सबको? मैम। समझ में आया यस मैम। सबको? यस मैम। किसको नहीं समझ में आई? कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेटा। शौर्य, यस मैम। समझ में आया चैप्टर? यस मैम। हाँ, तो सभी बच्चों को आज ये चैप्टर नंबर 4, पार्ट नंबर 4 सारंगी वाला अभी थोड़ी देर में वापस से पढ़ना है घर पे। और जो इसके शब्दार्थ हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं। ये जो शब्दार्थ मैंने कराए हैं ये आपकी नोटबुक में है, ये आपको नोटबुक में करने हैं सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। ओके? हाँ, सुंदर सुंदर सबको करना है वर्क, जिससे हाँ राइटिंग भी समझ में आए और आपकी राइटिंग भी सुधरे। अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में करोगे। ओके? कल हम इसका बुक वर्क करेंगे। ओके? ओके, क्लास ओवर करें बेटा? यस मैम। ओके, बाय।